गुड इवनिंग। माई सेल्फ अमन कुमार, सहल लर्निंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, मैं आज की लाइव क्लासेस में फिर से आप सबों के बीच आया हूँ, है ना। अभी मैं आपको क्लास 10th की सर्कल चैप्टर में जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सॉल्व एग्ज़ाम्पल बता रहा था, उसमें जहाँ तक मुझे याद है कि मैं एग्ज़ाम्पल 3 तक बता दिया था पिछली लाइव क्लासेस में। तो आज की लाइव क्लासेस में मैं आपको एग्ज़ाम्पल 3 के बाद नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्ज़ाम्पल में वैसे क्वेश्चन जो हैं और भी किताबों में या एक्सरसाइज में दिए होते हैं, तो यहाँ पर RS अग्रवाल की बुक में यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर के आपके क्लास के एग्जामिनेशन तक, बोर्ड के एग्जामिनेशन तक पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, आपका प्रश्न है, अ स्टील वायर when bent in the form of a square encloses an area of 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्टील वायर है, एक स्टील की वायर है, ठीक है। इस स्टील की वायर कैसा वायर है? स्टील वायर है, ठीक है। और इस स्टील वायर, वायर तो सीधा होता है, इस स्टील वायर जो है इसको बेंट किया गया है, मोड़ा गया है, और इस कदर मोड़ा गया है कि ताकि यह जो हमारी स्टील वायर है वह स्क्वायर का फॉर्म ले ले। किसका फॉर्म ले ले? स्क्वायर का फॉर्म ले ले। तो इस स्क्वायर का जब फॉर्म लेगा तो इसका स्क्वायर में क्या होता है? यह क्या है? यह स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है कि इसका ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो वैसी स्थितियों में यह जो हम स्क्वायर के रूप में जो बेंट किए हैं, इसका एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है? एरिया, है ना। इंक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसी वायर को जो हमने स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया है, इसी वायर को हम किसके फॉर्म में बेंट कर रहे हैं? तो उसको हम सर्कल के फॉर्म में बेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सर्कल के फॉर्म में बेंट करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर है तो रेडियस होगा, ठीक है। तो इस जो हम सर्कल के फॉर्म में जो हम यह बेंट किए हैं, ठीक है, तो इसका एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? 121 इक्वल टू ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं दे करके यहाँ पर आप स्क्वायर यूनिट लिखिए। क्यों? क्योंकि यह जो ए स्क्वायर है यह अननोन टर्म है, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है? अननोन टर्म है, इसलिए अब यहाँ पर इस ए स्क्वायर की वैल्यू जब पता हो गई 121, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 121 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है 121 के साथ जो यूनिट दिया है, उस यूनिट को हम यहाँ लिखेंगे। क्या दिया है? स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम स्क्वायर सेंटीमीटर देंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से जब हम ए निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा?
रूट ओवर हो जाएगा। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 121, और रूट ओवर 121 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होता है 11। ठीक है, तो यह जब तक हमारी ए स्क्वायर के फॉर्म में थी तब तक यह सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में था, क्योंकि आपको पता है कि एरिया जो होती है वह स्क्वायर में होती है, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारी जब यह एरिया जब स्क्वायर में थी और जब यह हमारी साइड के रूप में कन्वर्ट होगी तो यह हमारी जो यह यूनिट है वह स्क्वायर में नहीं होकर सिंपल जिसमें दिया है उसमें हो जाता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यह हमारी एरिया ए जो यह जो हमारा ए है वह साइड कितना आया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, तो देखिए अब जो है हमारी साइड निकल गई 11 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्या निकालेंगे पेरीमीटर। क्या निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि इसको जो हमने बेंड किया था, ठीक है, हमारी जो स्टील वायर है वह जो हमने बेंड किया है तो यहाँ से लेकर के पूरा ना बेंड किया है, तो हम इस पूरे स्टील वायर का लेंथ निकालना पड़ेगा हमको। तो इस पूरे स्टील वायर का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो जब हम इस स्क्वायर का पेरीमीटर अगर निकाल दें चारों साइड का सम, तो वही हमारी क्या कहलाएगी लेंथ ऑफ द स्टील वायर। ठीक है, तो स्टील वायर की हमारी लेंथ आ जाएगी। फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो होता है वह फार्मूला होता है 4 × A। ठीक है, स्क्वायर सॉरी सीधे यह यूनिट में जाएगा। ठीक है, यूनिट जो दिया जाएगा क्वेश्चन में हम यहाँ पर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है 4 × A। ठीक है, तो अब क्या है, तो P इक्वल टू 4 × A का मान मैंने निकाला है 11। क्वेश्चन में दिया है इसका यूनिट सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर देंगे, तो कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारी जो निकली स्क्वायर का P इक्वल टू वह कितना निकल गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए P इक्वल टू कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमारी पेरीमीटर निकल गई तो इसका मतलब हमारी जो यह जो हम स्टील वायर को जो बेंड किए थे स्क्वायर के फॉर्म में, इसका पूरा लेंथ हमारा कितना होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए कि इसको जब हम बेंड किए थे तो यह हमारी स्टील वायर की लेंथ कहलाती है, और इसी सेम स्टील वायर को हम अगर सर्कल के फॉर्म में हमको यह फिर से इसको बेंड करना है, तो निश्चित रूप से स्टील वायर तो हमारी वही है, और जब इसको हम सर्कल के फॉर्म में लाएंगे तो इसका जो लेंथ ऑफ द वायर जो हमारा निकला था 44, वह सर्कल के बिहाफ में क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में पेरीमीटर कहलाता है, और जब इसी स्टील वायर को हम सर्कल का रूप दिए हैं तो लेंथ तो हमारी स्टील वायर की इतना ही है, चाहे हम उसका आकृति कुछ भी क्यों ना दे दें। अगर यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर पेरीमीटर होगा, और जब इसको हम सर्कल का रूप देंगे तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है हमारा वह क्या कितना होगा जो हमारी लेंथ ऑफ द वायर निकल के आई है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर हमारी क्या निकल के आई है, तो लेंथ ऑफ द वायर हमारी निकल के आई है 44। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन तो हम क्या लिख सकते हैं
44 इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr इक्वल टू कितना हो गया 44। यहाँ से हमारी सेंटर होगी, तो सेंटर से यह डिस्टेंस क्या कहलाती है आर कहलाती है ना, आर यूनिट। ठीक है, तो यह सेंटर जो हमारी है ओ, ठीक है, इस सेंटर से यह जो हमारी डिस्टेंस कहलाएगी वह आर कहलाती है, रेडियस, वही रेडियस हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यह जो है हमारा, यहाँ से जब हम स्मॉल आर को निकालेंगे तो क्या होगा 44/2π। यह क्या हो जाएगा 44/2 गुने 22/7। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 44 गुने 7/2 गुने 22, यह हो जाएगा 22 दूनी 44, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल। तो यह क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारी आर इक्वल टू कितना निकल गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी जगह हम एरिया निकाल देते हैं। तो हमको एरिया निकालना है, तो इसलिए एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू πr²। ठीक है, होता है। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू क्या निकली है 7, यहाँ स्क्वायर है तो एक 2, यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो कितना देना पड़ेगा 2 को 7 देना पड़ेगा, तो 1 7 इंटू 1 7। ठीक है, क्योंकि इस आर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं आर इंटू आर, और पाई तो है ही, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 लेते हैं, आर का मान 7, आर का मान 7। ठीक है, अब क्या होगा, यह 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 बचेगा, यह क्या हो जाएगा 154। एरिया है तो स्क्वायर में यूनिट होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपकी आंसर होगी। ठीक है छात्रों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। छात्रों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ। देखिए हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज लूप in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी कोई वायर है, मान के चलिए यह हमारी वायर है, तो यह इस वायर हमारी सीधी होती है। अब इस वायर को हर तरह की आकृति प्रदान की जाती है, या तो वह स्क्वायर के फॉर्म में हो, या फिर सर्कल के फॉर्म में हो, रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, ट्रायंगल के फॉर्म में हो। जिस रूप में हम इसको ढालते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका मेजरमेंट को निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछता है उसके अनुसार निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर आपको चर्चा कर रहे हैं सर्कल के बिहाफ में, तो निश्चित रूप से इसको सर्कल में ही मोड़ा जाएगा, है ना। तो अब क्या है कि यह जो हमारी वायर है, इस वायर को मोड़ा गया है सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ ऑफ द वायर तो उतना ही है। अगर हम इसको सर्कल के रूप में अगर बेंड किए हैं तो इससे हमारी लेंथ तो परिवर्तित नहीं हुई, लेंथ तो हमारी वही रह गई, है ना। तो जो हमारी इस वायर की लेंथ होगी वही हमारा, उसी को हम बेंड किए हैं सर्कल के रूप में, है ना। तो इस जब सर्कल के रूप में जो बेंड किए हैं तो इसकी जो हमारी लेंथ होगी इस सर्कल के बिहाफ में क्या कहलाएगा सरकमफ्रेंस। क्योंकि इसी वायर को हम बेंड किए हैं सर्कल के फॉर्म में, तो इसका जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है ना, वही हमारी क्या होगी लेंथ ऑफ द वायर होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द वायर
इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस अगर हम निकल जाए तो हमारी उस वायर की लेंथ का पता चल जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? टू पाई आर। अगर यहाँ पर सेंटर ओ है और यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर हम मान लें तो वह क्या है? स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएगा। अब क्या है देखिए, 2 गुने पाई का मान 22/7, ठीक है। अब स्मॉल आर क्या दिया हुआ है गिवन में? स्मॉल आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे, ठीक है। 7 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। तो यह कितना आएगा? 176, ठीक है। सरकमफ्रेंस है इसलिए यह सिंपल यूनिट में ही रहेगा। तो इसलिए हम कैपिटल सी इक्वल टू सरकमफ्रेंस को मान लेते हैं हम कैपिटल सी, ठीक है। तो कैपिटल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 176 सेंटीमीटर, ठीक है। यह निकल गया। तो हमारी जो सी निकली है वही हमारी लेंथ ऑफ द वायर कहलाएगी, है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर जो हमारी कहलाएगी, ठीक है। तो वह जो हमारी सी निकली है सर्कल के बिहाफ में वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं और लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, आप इसी सर्कल जो आप के रूप में जो इसको बेंट किए थे वह कितना आ गए? यानी चारों ओर का जो यह परिमाप है सर्कल में, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वह 176 आई। और इसी को जब हम स्क्वायर का फॉर्म दे देंगे तो यही ना 176 अभी सर्कल के बिहाफ में था, अब यही 176 किसके बिहाफ में हो जाएगा? यह स्क्वायर के बिहाफ में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी स्टील वायर को हम इसके रूप में भी बेंड कर सकते हैं, इसके रूप में भी बेंड कर सकते हैं। तो पहले हमारा दिया था सर्कल के रूप में, तो सर्कल के रूप में दिया था तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस डी बोला था और रेडियस हमें पता है, तो यहाँ से हम सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे कि कितना है। और जो हमारी सरकमफ्रेंस होगी, क्योंकि इसी स्टील वायर को हम बेंड किए हैं तो इसका जो हमारा लेंथ है वह बदल नहीं सकता है। जो इसकी लेंथ थी, अंतर है कि वह सर्कल के बिहाफ में आ गई। तो यह जो हमारी इस वायर की जो लेंथ जो कहलाएगी वह क्या कहलाएगी? सेम होगी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के, ठीक है। और जब इसको हम बेंड किए हैं और इसको अब सर्कल में नहीं करके अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में करें तो अब इस स्क्वायर के बिहाफ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे, पी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा 176 जो हमारी लेंथ आई है, मिल गई है यहाँ हमारी लेंथ 176 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम स्क्वायर के रूप में बेंड कर दें तो यह 176 स्क्वायर के लिए क्या कहलाएगी? पेरीमीटर, है ना। क्योंकि चारों ओर का परिमाप क्या होता है? चारों ओर का घेरा पेरीमीटर कहलाता है। और सरकमफ्रेंस के लिए सर्कल के लिए चारों ओर का परिमाप क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। ए यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? 176/4, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? यह आएगा आपको, और इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 44 से कैंसिल आउट होगा, तो यह हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसलिए
हमारी जो ए जो निकली 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 44 सेंटीमीटर मिल गई।